में अक्सर पूछा जाता है, दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इस वर्ड से थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है इक्विपोटेंशियल और इक्वि वर्ड कहाँ यूज करते हैं। इक्वि का मतलब है सेम, लेवल, बराबर, इक्वल। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस मीन्स एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल होगी या सेम होगी, बराबर। ये तो सिंपली इस टर्म का मीनिंग है। अब इसको समझने के लिए हमारे पास कई सारे एग्जांपल हम खुद भी समझ सकते हैं। तो सबसे पहले पोटेंशियल कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आया, इलेक्ट्रिक चार्ज से। फोर्स तो सेकेंडरी केस है, प्राइमरी कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एग्जिस्ट करता है देन देयर विल बी अ पोटेंशियल। बट ये एक ऐसे सरफेस की बात करता है वेयर कि एट एवरी पॉइंट ऑफ दैट सरफेस द पोटेंशियल इज इक्वल और सेम। दैट्स द मीनिंग ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम अपने घर के छत पे खड़े हैं और रोड से जो भी हमारे घर के सामने या घर का जो मेन फर्श है या कॉरिडोर है, वहां से छत की जो हाइट है वो क्या होगी, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं, अग्री। अच्छा, आप छत के एक पॉइंट पर खड़े हैं, वहां से चल के आप दूसरे पॉइंट पे आ गए छत पर, तो ऑब्वियस है कि नीचे जो बरामदा है घर का आपका, वहां से तो उसकी हाइट अभी भी सेम है। आप इधर खड़े थे तो वहां से ग्राउंड लेवल से अभी भी आपकी हाइट क्या है, सेम है। तो आप अपने घर के फर्स्ट फ्लोर में या सेकंड फ्लोर में कहीं भी जब उसी फ्लोर में अलग अलग जगह पर खड़े होते हैं तो आपकी जो हाइट है ग्राउंड से वो इक्वल होगी। अब आप कहां पर खड़े हैं, छत पर। तो छत इज ए काइंड ऑफ सरफेस, यानी दैट सरफेस कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट सरफेस, कि वो सरफेस का हर एक पॉइंट ग्राउंड से इक्वल डिस्टेंस या हाइट पर है बस। तो वो जो हमारा सरफेस होगा वो इक्व हाइट कह सकते हैं, सिंपली लिटरल मीनिंग निकालने के लिए इक्व हाइट वाला सरफेस है। अब छत को थोड़ी देर के लिए एक ऐसा सरफेस मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जो हम हाइट की बात कर रहे हैं उसको पोटेंशियल से रिप्लेस कर देते हैं, यानी हाइट हमारा किससे रिप्लेस हो रहा है, पोटेंशियल से। यानी जो घर की ये छत होगी, ये छत है फर्स्ट फ्लोर की, राइट, ये फर्स्ट फ्लोर है और नीचे ग्राउंड लेवल है, तो यहां से इस पॉइंट की हाइट, इस पॉइंट की हाइट सब बराबर है। ये 3D फिगर है, इसमें कंफ्यूज मत होइए कि ये एक ऐसा सरफेस, तो ग्राउंड से हर एक पॉइंट की हाइट क्या है, सेम। तो इक्व हाइट वाला सरफेस हो सकता है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सरफेस की हम कल्पना करते हैं, वी इमेजिन अ सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल अगर सेम हो गया तो ऐसा सरफेस क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हमने डाइपोल पढ़ा था, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। इसमें इक्वेटोरियल पॉइंट हमारा, ये इक्वेटोरियल लाइन भी था, मैंने यहाँ लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था जब इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे। देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल है और ये पोटेंशियल जितना यहां पर प्रोड्यूस करेगा माइनस क्यू, सेम पोटेंशियल ये भी यहां प्रोड्यूस कर रहा था। तो ओवरऑल इस लाइन के हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू थी वो क्या है, 0। अब इस लाइन से एक सरफेस को पास करा देते हैं, तो वो सरफेस, अब जैसे ये 3D फिगर बन रहा है, तो यहां से इधर आ जाओ या उस पॉइंट पर, ये तो मैंने ये सरफेस से थोड़ा बाहर आपकी तरफ आ गया हूं और ये पॉइंट है मेरे फिंगर पे, तो इस पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस और इस स्टार से ये वाला डिस्टेंस दोनों इक्वल है। तो ये पूरा एक प्लेन हमारा क्रिएट हो रहा है, उस प्लेन के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, 0। अगर मान ले वहां 0 नहीं होता, 1 वोल्ट होता या 2 वोल्ट होता, लेकिन कंडीशन क्या है, एट एवरी पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेन पासिंग और बाइसेक्टिंग दिस डाइपोलर एक्सिस क्या है, पोटेंशियल इज सेम है। तो वो जो हमारा सरफेस यहां से बनता है, दिख रहा है, दैट वुड हैव बीन व्हाट, योर इक्विपोटेंशियल सरफेस।
राइट। तो ये जस्ट एग्जांपल है, अभी और बात करेंगे एग्जांपल की। तो थोड़ा ऐसे समझना है, लिटरली इट्स अ काइंड ऑफ सरफेस drawn in electric field where potential at every point of it is constant or same। बस ये एक पोटेंशियल सरफेस की एक जो है हाइपोथेसिस या इमेजिनेशन है, एंड इट एग्जिस्ट प्रैक्टिकली इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नाउ अब बोर्ड में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसके 4 मेन प्रॉपर्टी हैं, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। तो ये समझ में आया होगा कि व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। आप इसको कहीं से भी एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे ये एक चार्ज है, इससे इतने डिस्टेंस पर गया हूं, इतने डिस्टेंस पर गया हूं, क्या बन रहा है, एक स्फेरिकल, अभी फिलहाल सर्कल बना। अगर एक 3D फिगर है, आपके पास क्या बन गया, एक बॉल, यू गॉट ए बॉल। अब उस बॉल के हर एक बॉल का जो सरफेस है, पीले कलर का, नीले कलर का, काला कलर का, व्हाटएवर, आप उसके हर एक पॉइंट पर इमेजिन करो, क्या उसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग होगी या सेम होगी, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है ना। यहाँ पे चार्ज रखा है, क्यों, ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम। तो इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर, इन पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल। मान लीजिए यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, 5 वोल्ट, तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल हियर, ऑब्वियसली 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5। तो वी अगेन हैव ड्रॉन अ काइंड ऑफ 3D सरफेस, जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये जो बॉल यू आर इमेजिनिंग, उसका जो हर एक सरफेस आप क्रिएट कर रहे हो या इमेजिन कर रहे हो, उस सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम। अब छोटा सरफेस देख लो, ये छोटा बॉल है, उस बॉल के अंदर एक बॉल रख दिया, तो इसके हर एक पॉइंट पर क्या होगा, पोटेंशियल सेम हो गया। तो ये एक फिर से इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया। तो एग्जांपल की बात करते करते हमारा एक पिक्चर और क्रिएट हो गया है कि पॉइंट चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो क्या होंगे, आपस में सिमेट्रिकल होंगे, यानी स्फेरिकल सिमेट्री ये रखता है, इट पोजेसेस व्हाट, स्फेरिकल सिमेट्री। तो ये हो गया, ये एक सरफेस हो गया। तो ड्यू टू, अब ये देखिए, ये अपना, इसकी अपनी अलग आइडेंटिटी है, ये 4 वोल्ट का होगा या 10 वोल्ट का होगा, लेकिन इससे अलग होगा। ये डिफरेंट सरफेसेस हैं, बट ये जो सरफेस है इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल होगा, इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल होगा। ये छोटा वाला सरफेस है, इसका हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल। तो ये जो सरफेसेस हमारे बन के बाहर आ रहे हैं, ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो मेरे ख्याल में आप और भी चीजों को लेके एक्सप्लेन या समझ सकते हैं। तो जो 4 प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं, क्या है। अब जो प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट बड़ा आसान है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नो वर्क हैज टू बी डन व्हाइल मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। दिस इज अ सरफेस, और मान लीजिए पूरे सरफेस पर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 50 वोल्ट है, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। डिस्टेंस इनका कुछ होगा, स्मॉल डिस्टेंस ले लिया, डी आर या आर कुछ भी ले लो। तो वो कहता है कि इफ यू हैव टू मूव अ चार्ज स्मॉल क्यू फ्रॉम ए टू बी, तो वर्क डन कितना होगा, 0। इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, वी ए, यहां पर क्या होगा, वी ऑफ बी, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 50 होनी चाहिए, इसकी वैल्यू 50 होनी चाहिए। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, जब हम चार्ज को ए से बी तक मूव कराते हैं, तो ये आ जाएगा वर्क डन बाय ए टू बी, तो डेल्टा ऑफ पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, और डेल्टा कहां से कहां गए, ए से बी, एंड फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। ये कितना है 50, ये कितना है 50, बस 0 हो गया। यानी नो वर्क विल बी डन व्हाइल मूविंग एनी चार्ज पार्टिकल, एनी, छोटा या बड़ा, व्हाटएवर, ए से बी तक जाएंगे, नो वर्क हैज टू बी डन। ये पहली प्रॉपर्टी होगी। नंबर 2, अब अभी बात की है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ही पोटेंशियल
फॉर्म होता है। यानी ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बना है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी ये कहता है कि एट इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इट, यानी वो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, इस सरफेस के नॉर्मल ऐसे आर पार चला जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो ये जो नीचे मैं सरफेस पे खड़ा हूँ ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और मेरी बॉडी का जो डायरेक्शन है ये कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो ऐसा कहता है, क्या इज इट पॉसिबल, लेट्स सी। ये भी मैथमेटिकली हम प्रूव कर सकते हैं। कैसे, अब अगर मान लेते कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये जो सरफेस है इस सरफेस के ऐसा होना चाहिए, दिस इज व्हाट द बुक सेज ऑफ फिजिक्स टेल्स अबाउट अस। लेट्स सपोज कि ऐसा नहीं है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। इसका मतलब क्या है, समझ में आ रहा है क्या लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कितना है, ई कॉस थीटा, बराबर। अब ई कॉस थीटा है तो इसका मतलब है अभी जो पहला पॉइंट था कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को यहां से यहां तक हम मूव कराते हैं, वी विल हैव टू डू सम वर्क, बट एक्चुअली ऐसा प्रूव किया था क्या, वर्क डन जीरो होता है। तो सेकंड केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, यानी इंक्लाइन है किसी पर्टिकुलर एंगल पर, तो उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट आना चाहिए। मैथमेटिकल ये होता है। अगर ये एग्जिस्ट करता है इसका मतलब है ये उस चार्ज बॉडी पर कुछ फोर्स क्रिएट करेगा, कितना हो जाएगा, F इंटू डी आर कह लो या F डॉट डी आर कह लो। F कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज डॉट डी आर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पे Q E डी आर कॉस थीटा, तो Q E कॉस थीटा इंटू डी आर, ये हमारा क्या हो गया, वर्क डन। अगर हम बॉडी को यहां से वहां तक लेके जा रहे हैं, किस कंडीशन के आधार पर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस एंगल पे जाता है, उसको मान के चल रहे हैं, और हमें ये अपनी जो अभी मानना है इसको गलत प्रूव करना है। तो ये कंडीशन, दिस शुड बी समथिंग, चार्ज जीरो नहीं हो सकता, डी आर जीरो नहीं हो सकता, वर्क डन क्या है पहले प्रूव कर चुके, वर्क डन हमारा जीरो है, चार्ज कैन नॉट बी जीरो, इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है डी आर कैन नॉट बी जीरो, इसका मतलब क्या है, ये ई कॉस थीटा है, इट हैज टू बी जीरो, तब जाके लेफ्ट राइट आपका बराबर आना है। अब देखिए आपने यहां से क्या प्रोड्यूस किया है कि ई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। अब अगर ये पोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, बस जीरो की वैल्यू छोड़ दें और कुछ वैल्यू होगी, आर्बिट्री कुछ भी हो सकता है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो नहीं है, करेक्ट। इट मींस व्हाट, cos थीटा इज इक्वल टू जीरो। यहां लिख लेते हैं कि E कैन नॉट बी जीरो, बराबर। cos थीटा हमारा जीरो हो गया, तो थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 90, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। अब इस बात को लेके इस सरफेस पे आ जाओ, यानी ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था वो ऐसा नहीं है, वो कैसा है, इस डायरेक्शन में, यानी अपवर्ड जा रहा है। इट मींस व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सेकंड प्रॉपर्टी ये है, आपको लिखना है, देखो समझाने के लिए था, आपको पूरा ये तिकड़म एग्जाम में या कॉपी में नहीं लिखना, सिर्फ समझना है, ये अंडरस्टैंडेबिलिटी है, प्रूफ है जस्ट। तो फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। थर्ड प्रॉपर्टी ये कहता है कि कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस, कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसको बस दिमाग में रख लो। कोई भी, नो एनी टू इक्विपोटेंशियल सरफेस विल इंटरसेक्ट ईच अदर, दैट्स इट। ये आपका क्या है, कौन सा प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी है। अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएगी,
किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए या चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए, वो भी इम्पॉसिबल है। इसलिए हमारा जो है दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। फोर्थ प्रॉपर्टी नंबर 4 की वो कहता है कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के क्लोज होंगे, यानी where the electric field intensity is larger, their electric equipotential surfaces will be more and more closer to each other। यानी हम एक चार्ज है ये वाला, इसका टॉप मान लो एक चार्ज है, चलो ऐसे देख लेते हैं, ये एक चार्ज है क्यों, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हाई, कुछ वैल्यू मान लेते हैं, इस पॉइंट पर क्या होगा 100, थोड़ा दूर गए कितना आ गया 70, थोड़ा और गए 50, थोड़ा और गए 30। तो जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, कमजोर पड़ रहा है। तो वो कहता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑब्वियसली बनेगा, लेकिन यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होंगे, आपस में पास होंगे। जैसे जैसे दूर जा रहे हैं इनके बीच का गैप बढ़ता जाएगा, ये कहता है, और इधर ये आपस में और क्लोज होंगे। कुछ ऐसा फिगर आप समझ सकते हो, आई बात समझ में। तो यहाँ पर ये हमारा चार्ज बॉडी है। अब इसको मैथमेटिकली कैसे देखते हैं, समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज हायर, ये सारे क्या है इक्विपोटेंशियल लाइन, जो मैंने लाइन ड्रॉ किया दे आर नॉट लाइंस, दे आर सिंपली प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, क्योंकि इसको ऐसे 3D में कट करता हुआ जा रहा है। थोड़ा सा 3D लगाओ, और फेस में कितना लगाना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत दिमाग को दौड़ाओ, सब चीजें अगर मिल गई तो फिर खुद क्या लगाओगे। ओके, तो हमारे पास रिलेशन था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू dB अपॉन dr, ये लास्ट वीडियो में हमने रिलेशन प्रूव किया था। तो dr इक्वल टू क्या है, dB अपॉन E। ये क्या है, चेंज इन पोटेंशियल। मैं इस सरफेस से इस सरफेस तक जा रहा हूं, अगर मेरा चेंज जो पोटेंशियल में हो रहा है वो कांस्टेंट है, जब मैं जैसे मान लीजिए यहाँ पर कितना वोल्ट है, ये 100 वोल्ट है, यहाँ कितना है 70, यहाँ कितना है 40, यहाँ कितना है 10, ऐसा करके जा रहे हैं। इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है 30 30 30, ऐसे करके और आएगा। तो ये जो पोटेंशियल सरफेस है इन दोनों के बीच पोटेंशियल का गैप तो सेम है, वो अलग बात है कि डिस्टेंस अलग अलग है। तो इफ dV इक्वल टू कांस्टेंट, तो हमारा क्या है dr इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका क्या मतलब आ रहा है, वही बात रहेगी कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगा, यानी जब E की वैल्यू ज्यादा होगी तो dr क्या होगा छोटा। इसका मतलब वही हुआ कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड हाई है, ये जो पॉइंट्स है वहां dr का मतलब होता है गैप बिटवीन द टू सरफेसेस, वो क्या हो जाएगा कम। तो ये मैथमेटिकली आपका प्रूफ हो गया कि where the equipotential surfaces will be more and more closer, कहाँ जहाँ पर इंटेंसिटी ज्यादा हो। तो 4 प्रॉपर्टी है। इस साल 2020 में भी इक्विपोटेंशियल सरफेस की 3 प्रॉपर्टी पूछी गई थी, तो ये आपका 2020 भी खत्म। बस ये मैथमेटिकली प्रूफ हो गया कि सेम चेंज इन पोटेंशियल हमारा dr इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E, यानी E ज्यादा होगा तो वहां डिस्टेंस पोटेंशियल सरफेस के बीच में क्या होगी कम होती जाएगी। बस ठीक है ना, ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन एंजॉय योर फिजिक्स एंड स्टे होम एंड बी सेफ। थैंक यू।